नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है और उनके वेतन को दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ARTS पोर्टल के तहत बाहरी रिटायर्ड की भर्ती पर भी फैसला वापस लिया गया है। देखिए, वो तो जिस प्रकार से पहले मिड डे मील बनता था उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बढ़ता था उसी प्रकार से सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से रहेगी। और जो मिड डे मील बनाने वाली विशेष करके महिलाएं थी, उनकी जो उनको मानदेय मिलता था वो कम, मतलब आज के हिसाब से कुछ कम था। तो सरकार ने उसको लगभग डबल करने का जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। उनको, गरीब लोगों को उसका लाभ होगा। अभी पहले जहां 3500 मिलता था, अब 7000 देने का फैसला सरकार ने किया। देखिए, उसमें आज उसको हमने चेंज कर दिया। जो पहले हमने दिया था कि बाहर से भी रखे जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे मेवात में था, तो मेवात में क्योंकि हमारे पास इतने टीचर कम थे तो हमने पूरी छूट दी थी कि अगर उधर से अलवर साइड से वहां से भी कुछ लोग आते हैं तो ताकि हमारे टीचर पूरे हों, क्योंकि हमारे टीचर पूरे ही नहीं रहते वहां। तो इसलिए वहां हमने इस प्रकार का इस्तेमाल किया कि टीचर पूरे हैं। तो मैं समझता हूँ प्राथमिकता अपनी टीचर। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत में जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति मासिक बैठक की। इस दौरान उनके साथ राय विधायक मोहनलाल कौशिक, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और नगर निगम मेयर निखिल मदान सहित जिला के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान 18 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 15 शिकायतों को मौके पर ही उनका समाधान कर दिया गया और 3 शिकायतों को अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जन समस्याओं के समाधान को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतें, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सख्त निर्देश हैं कि जनता पहली प्राथमिकता है और उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहतक में जो पानी भर जाता है उसके जिम्मेदार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। ये 18 कंप्लेंट थी और 15 का हमने निपटारा किया है और 3 हमारी आगे के लिए हमने रखी है पेंडिंग। तो 15 को हमने किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जिला है, घर है। अगर वहां भी पानी भर गया, 7 साल में हमने पानी भर दिया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल रोहतक के मुख्यमंत्री हरियाणा के तो रहे, रोहतक के भी रहे। तो 10 साल पहले जो करे होंगे उनको देर, तो ये तो है ना कि नया काम हमने कर दिया। जो हमसे प्रयास हम कर। वहीं बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 में 2 एकड़ में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स का भूमि प्रशिक्षण केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने रिबन काटकर इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि यह संस्था पिछले कई साल से हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है और अभी तक लगभग 9 लाख से भी अधिक छात्रों को यह प्रशिक्षण दे चुकी है। आज फरीदाबाद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, एक ये 2 एकड़ जमीन हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स को मिली है। वहीं सोनीपत में स्कूली बस के नीचे आने से 9 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बच्ची मोहन नगर के सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही थी, तभी सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार नवीन पब्लिक स्कूल की बस को देखते हुए वह गिर गई और इसके बाद बस का पहिया बच्ची के शरीर से उतर गया, जिसमें मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इस हादसे के बाद तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारी दी और अफरा तफरी में जब बच्ची को सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि इसमें बस के चालक की लापरवाही है। साथ ही इस हादसे के बाद नवीन पब्लिक स्कूल के प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार
बस चालक के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस भी नहीं है। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हमारे पास सर 112 से कॉल आई थी कि ऐसे एक बच्ची की डेथ हो गई जी। हम आके जी उनसे मिले जी, वो जो बस का ड्राइवर भी जी, वो बच्ची माता पिता हूँ यहीं पे हैं जी। और जी हमने जी PS सदर को कॉल कर आई, वेट कर रहे हैं, सर साहब आ रहे हैं, वो आ गए जी। मामले किस टाइम सूचना प्राप्त हुई थी? हमको जी आधे घंटे पहले प्राप्त हुई। सुबह स्कूल जा रही थी 8:40 पे 7:40 पे 7:40 पे जा रही थी। बस 3 बच्चे थे उसके साथ। बस वाला आया साइड से, उसको हॉर्न दिया कि नहीं दिया पता नहीं, उसको सर पे चढ़ा के चली गई। अच्छा, किस स्कूल की बस थी आपकी बेटी? ये नवीन स्कूल की थी। वहीं होडल में नानक डेयरी रोड के पास 20 वर्षीय नेहा नाम की लड़की का हथियारों के बल पर अपहरण किया गया। ये घटना उस समय हुई जब लड़की के परिजन घर से किसी रिश्तेदारी में आगरा गए हुए थे और घर पर दोनों बहनें अकेली थी। तभी गांव बासवा निवासी सन्नी अपने 3 अन्य साथियों के साथ घर आया और नेहा को हथियारों के बल पर जबरन गाड़ी में डाल लिया और घर में किसी काम के लिए रखे 25 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण को भी अपने साथ ले गया। आरोपी दूसरी लड़की को कमरे में बंद करके चले गए और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर लड़की को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। परिजनों ने इसकी सूचना होडल थाना पुलिस को दे दी है। होडल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लड़की की ओर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी लड़की का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। शहर में दिन दहाड़े हुई इस घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है। एक लड़की के अपना मुद्दई है इसमें, रणवीर सिंह होटल का रहने वाला है। उसने कंप्लेंट दी कि हम किसी काम से बाहर गए हुए थे, मेरे 2 लड़की थी, एक लड़की को कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की को हथियार के साथ 3 लड़के आए, वो ले गए और मेरे घर से मेरी लड़की 25 लाख रुपए और 200 ग्राम सोना लेकर चली गई, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई जारी है। अकाउंट में चाहिए। बहादुरगढ़ में फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जगबीर दहिया को फिरौती के लिए धमकी मिली है। दरअसल 23 जून को धमकी भरा फोन करने के बाद जगबीर दहिया से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद 2 जुलाई को 2 नकाबपोश बदमाश पिस्तौल के साथ उनके दफ्तर तक पहुंच गए। गनीमत रही कि उस समय जगबीर दहिया अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। वहीं जगबीर दहिया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुट गई है। को हमारे पास सेक्टर 6 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई थी। तो कंप्लेनेंट मिस्टर जगबीर दहिया है। इन्होंने कहा था कि करीब 7-8 दिन पहले तो इनके पास कोई फोन आया था। फोन करने वाले ने इनसे फिरौती की मांग की थी, करीब 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। उस समय उन्होंने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया है और इसको ठीक से गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद 3 तारीख को इनके कार्यालय में 2 हथियारबंद लड़के आए और उन्होंने इनके कर्मचारियों को हथियार दिखा के डराया और फिर फिरौती की मांग। खबर पलवल से है, जहां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का सदस्य का नाम लेकर एक शख्स ने पलवल निवासी होटल संचालक से हजारों रुपए की रंगदारी मांगी, जिसको जांच के बाद एवीटी स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी साल 2018 में खतौली गांव जिला नारनौल के शराब ठेके पर 20,000 रुपए की लूट में शामिल था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 10 तारीख से पहले 50,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करा देना, नहीं तो अपना ढाबा बंद कर लेना। जो
जो मैं रोज बिश्नोई का शूटर बात कर रहा हूँ, जो इस बाद में ओके लग गया। जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पलवल श्री राजेश दुग्गल IPS के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करते हुए एवीटी स्टाफ अथीन की टीम ने विष्णु कुमार वासी राधवा हाल पंजाब राजपुर को कल दिनांक 4/7/2022 को दिल्ली शास्त्री पार्क से गिरफ्तार कर लिया। भिवानी में बढ़ रही मोटरसाइकिल की चोरियों पर पुलिस ने अंकुश लगा दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग बच्चों सहित एक मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल मास्टरमाइंड नाबालिग युवकों को चकाचौंध दिखाकर उनसे चोरियां करवाता था। अब तक उन्होंने 7 मोटरसाइकिल चोरी की जो थी उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी बलवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्चों का गैंग है जो मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं और इसका मास्टरमाइंड अभिषेक उर्फ साहिल है जो कि छोटे बच्चों से चोरियां करवाता था। इस मामले के मास्टरमाइंड साहिल सहित पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया है। एरिया में मोटरसाइकिल की वारदातों की चोरियां ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए हमारे माननीय SP साहब द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसे चोरियों पर अंकुश लगाए जाए और चोरों को पकड़ा जाए। जिस संबंध में हमने थाना औद्योगिक क्षेत्र और इंचार्ज सब्जी मंडी चौकी परवीन SI के नेतृत्व में टीम गठित की और चोरों पर निगरानी शुरू की और हमने 3 बच्चे व एक मेन सूत्रधार चोर को काबू किया जो SI परवीन की टीम द्वारा काबू किया। तो आपको बता दें कि नाबालिग बच्चे जो है वो शातिर चोरी किया करते थे। तो पुलिस की गिरफ्त में 4 चोरा हैं जिनमें 3 नाबालिग हैं और जो मास्टरमाइंड है वो नाबालिग बच्चों को चकाचौंध के सपने दिखा करके बड़ी जिंदगी की बातें बता करके इनसे चोरी करवाया करता था और इस चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी की कई बाइकें भी बरामद की हैं और 3 नाबालिग बच्चों समेत जो है वो एक मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोरी करने वाले 4 आरोपी हैं। खबर गुरुग्राम से, जहां विजिलेंस की टीम ने गुरुग्राम पुलिस के एक ASI को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल फारूक नगर थाने में तैनात ASI विजेंदर ने पिंकी नाम की महिला से एक केस से उसका नाम बाहर निकालने के एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत महिला ने विजिलेंस टीम को दी। वहीं विजिलेंस की टीम ने पिंकी को 20,000 रुपए देकर थाने भेजा। इतने में विजिलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 4/7/2022 को पिंकी अपने रिश्तेदार अजीत के साथ आकर विजिलेंस में शिकायत दी कि थाना फरूख नगर में तैनात ASI विजेंद्र सिंह उसके खिलाफ ज्योति द्वारा दी दरखास्त के संबंध में बुलाया गया है तथा दरखास्त को सिविल नेचर का बनाने के लिए भाई 35,000 रुपए के उसमें उसने कहा है, जिस पर टीम गठित। वहीं फतेहाबाद के गांव अंकावाली में के निवर्तमान सरपंच, ग्राम सचिव और मनरेगा मेन गेट पर घपलेबाजी के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में DC को शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। पत्र में ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले काफी समय से ग्राम सचिव रमेश ढाका, सरपंच बलवंत सिंह और मनरेगा मेन मनोहर लाल मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव ने बीते दिनों लाल डोरे की निशानदेही पर पैसों का लेन देन कर सरकारी स्कूल के साथ लगती पंचायती और श्मशान भूमि की जगह मनोहर लाल मनरेगा मेट इंचार्ज के नाम पर कर दी गई और शिकायतकर्ता के अनुसार मनोहर लाल सरपंच
बलवंत सिंह का भाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब इस बारे में ग्रामीणों ने ग्राम सचिव से शिकायत की तो उन्होंने पहले तो गलती होने की बात कही, फिर बाद में इस गलती को ठीक न कर रुपयों की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि तीनों आरोपियों ने मिलकर गांव की वार्डबंदी की लिस्ट भी अपने हिसाब से बना दी। और हमारे गांव में पीछे जो लाल डोरी की रजिस्ट्रियां हुई थी सर, उसमें रमेश डाका है जी सेक्रेटरी, उन्होंने काफी जगह ये धांधली करके जी लगभग सभी जो इनके 4 दीवारी में मकान बने थे उनके प्लाट इन्होंने खाली दिखा दिए सर, और जो हकीकत में मालिक थे वो किसी और के नाम कर दिया। और गांव में शमशान भूमि की जगह वह सरकारी स्कूल के साथ लगती सरकारी जगह इन्होंने बलवंत सरपंच के भाई मनोहर लाल जो मनरेगा के मैट इंचार्ज है उनके नाम कर दी गई है। वहीं रोहतक में नगर निगम की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ। बता दें कि 30 जून को हुई बरसात से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया था और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे थे। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने अधिकारियों पर अपनी मनमानी और बदतमीजी करने के आरोप लगा दिए। पार्षद डिम्पल जैन ने पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन पर बदतमीजी का आरोप लगाया और सस्पेंड करने की मांग कर डाली। वहीं इस पर मेयर ने 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन पार्षद तुरंत कार्रवाई पर अड़ गए, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने से गुस्साई डिम्पल जैन ने मेयर को पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है और बैठक से वो चली गई। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो हमारे अख्तियार नहीं है, हमने चंडीगढ़ लिखने की बात है, हमने तुरंत ही उसके सस्पेंड की लिखी है, टर्मिनेट की लिखी है कि आप इस पर कार्रवाई करो। और इसीलिए आज ये हाउस 15 दिन का 10 दिन का टाइम जो दिया है कि उससे पहले कार्रवाई होगी तो हाउस का अध्यक्ष होने था और हमने बार बार इनको कहने के बाद पब्लिक हेल्थ ने कोई सुनाई नहीं की। तो एक शहर की भलाई के लिए हमने अपने अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे करके मीटिंग छोड़ के बाहर आ गया। आपने आरोप लगाया कि पार्षद ने जो सब कमेटी के अध्यक्ष पद से, कौन सी कमेटी है? सब कमेटी पानी और सीवर निपटान। इनको बार बार हम कहते रहे, ना कोई सीवर की समस्या का इन्होंने समाधान किया, शहर को डुबो के रख दिया पब्लिक। तो देखिए आप लोगों को सबको पता है शहर में सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से हैं। जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुनकर यहाँ भेजा था, हम उनके विश्वास पर खड़े नहीं उतर रहे। उसका जिम्मेदार है सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। उनकी गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते और कब तक भुगतेंगे? 3.5 साल हो गए हमारी टर्म को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस मर्जी अधिकारी का मन करता है वो काम करता है, नहीं करता। काम करने ना करने पे भी हमने उसने तालमेल स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। वहीं यमुनानगर के शिवपुरी कॉलोनी कांसेपुर रोड पर एक सुनार के घर से चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने 13 लाख रुपए की नकदी और 5 ग्राम सोना चुराकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी प्रमोद कुमार एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। सुबह उठ के देखा तो मैं घर में कारीगरी का काम करता हूँ सुनार की, तो मेरे सारे दराज खुले हुए थे, तो उनमें कुछ भी नहीं था। वाइफ ने मुझे उठाया 7:30 बजे कि देखिए आपने खोले हैं, क्या हुआ? मैं नहीं, मैंने नहीं खोले। देख के मैं हफ्ता बक्का रह गया। साथ में पेमेंट का एक बैग पॉलिथीन थी, 13.5 लाख रुपये उसके कैश थे। और ये अपना काम घर पे ही करता है। घर में ही इसके बच्चे, बीवी, इसका लड़का, इसकी मदर रहते हैं और एक इसके पास नौकर है। वो नौकर भी इसके साथ में काम करता है, लेकिन वो पेमेंट संडे को आई थी, सोमवार को नौकर छुट्टी पे था और इसके घर के जो दरवाजा है वो खुला था। चोरी भी की जा सकती है और अभी थोड़ा सा डाउट भी है। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन ने जगमग योजना के तहत बिजली मीटर बाहर लगाए जाने के विरोध में रतन मांग गुट के बैनर तले एसई दफ्तर का घेराव किया। रतन मान की अध्यक्षता में आज किसानों ने एसई कार्यालय का गेट बंद करके प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी।
देखिए, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, वो चाहता है कि किसान खेत में काम न करे, वो धरना दे। उन्होंने हमें मजबूर किया है यहाँ धरना देने के लिए। सलेमपुर बांगर की जो डिमांड थी उसको तो सुना नहीं जा रहा। सुनने की बजाय एफआईआर दर्ज कर दी। भाई एफआईआर से इनका मकसद क्या है एफआईआर दर्ज करने का? ये डराना चाहते हैं क्या? अम्बाला की श्रेया सेठी ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस में 5वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और अम्बाला का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि इस टेस्ट का पैटर्न इसी साल चेंज हुआ था। इसका उनके पास कोई सैंपल भी नहीं था, इसलिए उनके लिए ये पूरी तरह से एक नया तजुर्बा था। वहीं उन्होंने इन सब का श्रेय अपने परिवार और अपने टीचर्स को दिया है। अभी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट दिया है जो NLU दिल्ली के लिए होता है। बेसिकली इस टेस्ट का पैटर्न जो था वो इस साल चेंज हुआ था एंड हमें आज सच कोई सैम्पल पेपर नहीं मिला, तो इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। बिल्कुल ही सब अलग था, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे सब डिफरेंट आया। हमारे को जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा लंबा पेपर था एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था एक्सपेक्टेशंस। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।